हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य की हमारी 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में आगे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासिन किस उपन्यास की पात्र है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए मैला आंचल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पहला और चौथा। धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर। यह दोनों उपन्यास पहला और चौथा जगदीश चंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। यहाँ पर कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं, जो मैला आंचल उपन्यास में पात्र नहीं है वो आपको बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर और सरस्वती। नहीं में पूछा गया है क्वेश्चन, तो श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल उपन्यास में पात्र नहीं है। प्रशांत और कालीचरण हैं, कमली और सुमृतदास हैं, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। यह मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं है, नहीं के लिए क्योंकि पूछा गया है तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए बेलारी गांव का। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के बेलारी गांव का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन सी है आपका बंटी। निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन सी दूसरा और चौथा स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। एक चित्रा सुख और मुझे चांद चाहिए। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन लाल दीवान खाने का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है परीक्षा गुरु में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। इनमें कौन सा उपन्यास है जो गिरिराज किशोर के द्वारा रचित है? ऑप्शन बी पहला और तीसरा, जुगलबंदी और लोग। जुगलबंदी और लोग गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास। राइट आंसर ऑप्शन डी है पहला और दूसरा। परिशिष्ट और चक्रव्यूह दोनों ही विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। परिशिष्ट और चक्रव्यूह। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चौथा मानस का हंस, फिर उसके बाद खंजन नयन और लास्ट है पीढ़ियां। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव और सोमराज रावत। सोमराज और रावत। तो झूठा सच उपन्यास में तारा जयदेव तथा सोमराज और रावत इस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। इन पात्रों को उससे संबंधित उपन्यासों से सुमेलित करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें। महंत रामदास मैला आंचल में पात्र है। मुराद अली तमस का पात्र है। कंचन झूठा सच में। कैलाश नाथ मानस का हंस। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। कुछ रचनाएं हैं और इनसे संबंधित शहर है। कौन सी रचना किस शहर से संबंधित है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। लाहौर झूठा सच उपन्यास में संबंधित है। शिवपालगंज का वर्णन राग दरबारी में मिलता है। कान्य कुब्ज इसका वर्णन मिलता है बाणभट्ट की आत्मकथा में। और अमृतसर का वर्णन मिलता है उसने कहा था रचना में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस और जिंदगी नामा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन बी तमस में, तमस उपन्यास में। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। ए का चौथा, दलित जीवन। का वर्णन मिलता है धरती धन न अपना में। राजनैतिक बोध से संबंधित जो रचना है उसका वर्णन मिलता है तमस में। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली की रचना है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए धनिया। धनिया जो पात्र है इसमें गोदान में, इसका यह कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल और तमस। निम्नलिखित में कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं हैं? नहीं वाले बताने हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा जो नहीं रचे हैं। ऑप्शन डी पहला और चौथा, सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। शतरंज के मोहरे और एकदा नैमिषारण्य यह अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? यशपाल कृत झूठा सच के केंद्रीय विषय बताने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। ऑप्शन बी पहला और तीसरा, यानी कि विभाजन की त्रासदी का और सांप्रदायिक दंगों की भयावह का इसमें वर्णन मिलता है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, भुवन और सरस्वती। शिवपालगंज का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? शिवपालगंज का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए राग दरबारी में। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन बी पहला और तीसरा, कमला और सहदेव मिसर।
कमला और सहदेव मिसर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है? ऑप्शन बी परीक्षा गुरु में, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु में। जिंदगी नामा उपन्यास में राइट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पहला और तीसरा। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का वर्णन मिलता है और परिष्कृत हिंदी को अंग्रेजी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऑप्शन डी मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, ए लड़की और समय सरगम। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है इसमें पात्र कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, यानी कि राजकुमारी, चंद्रदीधति और सुचरिता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूनी घाटी का सूरज और मकान। उसके बाद है पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और चौथा। तलाकशुदा पति पत्नी की संताप की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। निम्नलिखित में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र है जो कि तमस उपन्यास में नहीं है? नहीं वाला बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रत्तो। यह तमस उपन्यास में पात्र नहीं है। नत्थू, रिचर्ड और हयात बख्शी है इसी के पात्र हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ? ऑप्शन ए ऑप्शन ए मेहता और मालती। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाला मदन मोहन झूठा सच में पात्र है। राम किशुन बाबू मेला आंचल में पात्र है। मंगल गोदान से संबंधित है और जुबेर और जो जुबेर है इसमें मदन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लाला मदन मोहन यह पात्र है झूठा सच में। लाला मदन मोहन यह पात्र है परीक्षा गुरु में। यह पात्र है लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का पात्र है। रामकिशन बाबू मेला आंचल में पात्र है और मंगल जो है यह गोदान में पात्र है और जुबेर यह पात्र है झूठा सच में। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी के ये पात्र हैं। सूची ए और बी को सुमेलित करना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली।
तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए चाक में। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धरना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धरना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।